ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 29वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इसमें वट वृक्ष और पीपल वृक्ष की पूजा का महत्व बताया है। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति नहीं हो तो व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मण ना हो तो गौ का पूजन करें। ब्राह्मण गौ ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। ऋषि लोग पूछने लगे कि पीपल और वट ब्राह्मण के तुल्य कैसे हुए, सब वृक्षों से क्यों श्रेष्ठ हैं। सूत जी बोले कि पीपल रूप विष्णु जी हैं, वट रूप रुद्र हैं और पलाश का रूप ब्रह्मा जी का है। उनका दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों का पाप और रोग दूर हो जाता है। ऋषि लोग बोले, ब्रह्मा विष्णु रुद्र वृक्षत्व को कैसे प्राप्त हुए। सूत जी बोले कि पार्वती महादेव जी की रति के समय देवताओं से भेजे गए अग्नि ने विघ्न किया। तब कुद्र पार्वती ने देवताओं को सूरत सुख से छूटने से क्रोध युक्त श्राप दे दिया। कीड़े की सूरत सुख जानते हैं, हमारा सुख छुड़ाने से तुम सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया, इसी से ब्रह्मा विष्णु महादेव वृक्ष हो गए। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दिया, इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश वृक्ष रूप में हो गए। शिव जी प्रयाग में वट वृक्ष हुए, विष्णु जी गया में पीपल के वृक्ष हुए। ऋषि पूछते हैं कि रविवार के दिन पीपल का स्पर्श क्यों नहीं किया जाता, यह बताने की कृपा करें। शनिवार को आवश्यक होता है, इसका कारण विस्तार से कहें। सूत जी कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो रत्न उत्पन्न हुए वे देवों को मिले। देवों ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी विष्णु जी को दी। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी को लिया। तब लक्ष्मी बोली, हमारी बड़ी बहन दरिद्रता को छोड़ मुझे तुम कैसे लेते हो। अतः ज्येष्ठ का विवाह पहले होता है, यह सनातन धर्म है। सूत जी कहते हैं विष्णु जी ने लक्ष्मी जी का वचन सुन दरिद्रता को उदालक नामक मुनि को दिया। दरिद्रता का बड़ा भारी मुख, नेवले जैसा बदन, लाल नेत्र, रूखे और लाल बाल। मुनि विष्णु जी के वचन से विवाह करके आश्रम आ गए। आश्रम वेद ध्वनि युक्त होम धूम युक्त था। वेद ध्वनि होम देख व्याकुल दरिद्रता बोली कि हे प्रभु, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ वेद ध्वनि होती है, हवन होता है, दूसरी जगह ले चलो। उदालक कहने लगे कि तुम्हारे रहने लायक कैसी जगह हो। ज्येष्ठा कहने लगी, जहाँ वेद ध्वनि अदिति पूजन यज्ञ दान आदि ना हो, हम वहां पर रहते हैं। जहाँ पर अतिथियों का पूजन ना हो, गुरु देवताओं का पूजन ना हो, वहाँ हम रहते हैं। जहाँ पर गुरु और देवताओं का सम्मान होता है वहाँ पर मैं नहीं रहती। जहाँ गुरु स्त्री में रत, दूसरों का द्रव्य लेने वाले, दूसरों की स्त्री के साथ प्रसन्न करने वाले, वहाँ मैं खुशी से रहती हूँ। वृद्ध सज्जन ब्राह्मण जहाँ अपमान होता हो, कठोर वचन बोले जाते हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार दरिद्रता के वचन सुन उदालक मुनि व्याकुल हो गए और बोले, ऐसी जगह ले चलेंगे, तुम्हारे लायक जगह देखने को जाता हूँ, तब तक तुम पीपल वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार दरिद्रता को उसी जगह स्थापित कर मुनि गए। दरिद्रता ने बड़ी देर प्रतीक्षा की पर मुनि को ना देखा। तब पति के त्याग से दुखित हो वह जोर जोर से रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी ने बैकुंठ में सुना। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से बोले कि हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी हो रही है, उसे शांति चाहिए, उसको शांत करो जा करके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार दरिद्रता को उसी जगह बैठा करके ऋषि चले गए। सूत जी कहते हैं, लक्ष्मी सहित कृपा युक्त भगवान वहां आए और दरिद्रता को शांत करते हुए बोले, पीपल वृक्ष में तुम सदा रहो, यह वृक्ष हमारा अंश है। वर्ष में जो कोई तुम्हें ज्येष्ठा का पूजन करेंगे उनके घर में लक्ष्मी जाऊंगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सौभाग्य हेतु पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करना चाहिए। लक्ष्मी सहित तुम्हारी प्रीति के लिए अर्थ हम इसमें निवास करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा को और शनिवार को जो कोई पीपल को स्नान कराएगा, चंदन इत्यादि से पूजन और प्रदक्षिणा करेगा, सूत्र वृक्ष में लपेटेंगे तो लक्ष्मी सहित हम पूजित होंगे।
शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करके पूजन करें। दूसरे दिन स्पर्श करने से दरिद्रता आती है। पीपल की पूजा करने से हम उत्तम गति देंगे। अंत में इस जन्म में अनेक भोग देते हैं। इस प्रकार जो कोई भी पीपल वृक्ष की पूजा करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो कोई पीपल वृक्ष की पूजा करता है उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।